स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीबों से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियां जिद पर अड़ी होती हैं। जहाँ दोस्तों ये होता है कि मुझे अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, वहाँ हर मुसीबत साइड से रखी होती है, हर मुसीबत साइड में होती है। वहां पर कुछ देर की खामोशी, फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया था पड़ोसी, हमारा इस बार से दौर आने वाला है। आज दोस्तों आपके सामने प्रमुख देश, उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा जो है वो सब आपके सामने रहने वाली है। ध्यान से हर बात को सुनना दोस्तों। आपको हर देश की राजधानी क्या है, उसकी मुद्रा क्या है, वो पढ़ाने वालों आपको हर बात को आपको सुनना है, अपनी कॉपी में नोट करना है। दो चार पांच बार पढ़ोगे तो आपको याद हो ही जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। भारत दोस्तों राजधानी नई दिल्ली है उसकी, और करेंसी उसकी रुपया है। बांग्लादेश राजधानी ढाका दोस्तों, करेंसी उसकी टका है। म्यांमार राजधानी सो नापीता, उसकी करेंसी क्या आता है ना। सो नेपाल राजधानी सो काठमांडू और रुपया करेंसी उसकी। तो चीन राजधानी बीजिंग दोस्तों, करेंसी क्या है, युवान या फिर रेमनवी करेंसी है ना। चीन बीजिंग युवान, नेपाल काठमांडू रुपया, म्यांमार नापीता क्याज, बांग्लादेश ढाका टका, भारत नई दिल्ली और रुपया। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। भूटान राजधानी थिम्पू और आपके गुल्ट्रम करेंसी है ना। भूटान राजधानी सो थिम्पू और करेंसी गुल्ट्रम करेंसी है ना। श्रीलंका राजधानी श्री जगन्नाथपुर कोट्टे और करेंसी उसकी रुपया हो चुकी है। मंगोलिया राजधानी उलन बटोर और करेंसी उसकी तुगरिक हो चुकी है। पाकिस्तान दोस्तों नल्ला अपना, राजधानी इस्लामाबाद और रुपया करेंसी है, अपना रुपया ही चल रहा है रसगुल्लाबाद। उज्बेकिस्तान राजधानी ताशकंद और करेंसी क्या है, शोम है उसकी है ना। तुर्कमेनिस्तान राजधानी अशकाबाद, कजाकिस्तान राजधानी सो अस्ताना, पहले नूर सुल्तान थी, नाम चेंज हो चुका है, आपके कस्ताना हो चुकी है ना सो, और टैंक करेंसी है इसकी है ना। किर्गिस्तान राजधानी बिस्केक और करेंसी इसकी सोम। ठीक है। तजाकिस्तान राजधानी दुशांबे और करेंसी इसकी शोमानी। ईरान राजधानी तेहरान, करेंसी उसकी रियाल। तो ईरान तेहरान रियाल, तजाकिस्तान दुशांबे शोमानी, किर्गिस्तान बिस्केक शोम, कजाकिस्तान अस्ताना टैंक और तुर्कमेनिस्तान आपका अशकाबाद। आगे बढ़िए। इराक की राजधानी बगदाद है ना। बहरीन की राजधानी मनामा, लेबनान की राजधानी बैरूट से। यूएई संयुक्त अरब अमीरात पूछो आपसे, राजधानी अबू धाबी और करेंसी उसकी दिरहम से। तुर्की पहले से तुर्की था नाम इसका, अब तुर्की हो चुका है। तुर्की राजधानी अंकारा और लीरा करेंसी है ना इसकी। इजराइल राजधानी जेरूशलम और करेंसी उसकी न्यू शेकल। जॉर्डन और राजधानी आपकी अम्मान। सऊदी अरब राजधानी रियाद और करेंसी रियाल, राजधानी रियाद है और करेंसी उसकी रियाल ना। यमन राजधानी शाना, सीरिया राजधानी दमिश्क दोस्तों आपके। ओमान की राजधानी मस्कट, इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता और करेंसी इसकी रुपया। मलेशिया राजधानी कुआलालंपुर, करेंसी इसकी रिंगिट। मलेशिया करेंसी रिंगिट आपको छाप लेना ना, मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट। कंबोडिया राजधानी नोम पे, अंकोर वाट मंदिर हमारा और रील करेंसी है ना। और फिलीपींस राजधानी मनीला और पीसो करेंसी है ना इसकी है ना। थाईलैंड राजधानी बैंकॉक और बाहट करेंसी। थाईलैंड राजधानी आप जानते हो रसगुल्ला, बैंकॉक दोस्तों आपके, और करेंसी उसकी बाहट है ना। वियतनाम की राजधानी हनोई, हो चिनमिन सिटी नहीं है, हनोई राजधानी। वियतनाम राजधानी हनोई और करेंसी इसकी डॉग। उत्तरी कोरिया राजधानी प्योंगयांग, करेंसी उसकी वॉन। दक्षिण कोरिया राजधानी सियोल और करेंसी सो वॉन है ना। ब्रुनई राजधानी आपके बंदर शहरी बागवान है ना। हांगकांग राजधानी विक्टोरिया। जापान राजधानी टोक्यो, करेंसी उसकी येन है ना। जापान टोक्यो येन। अफगानिस्तान राजधानी काबुल। कतर दोस्तों राजधानी दोहा है ना। अजरबैजान राजधानी बाकू और मनत, करेंसी महत्वपूर्ण है। अजरबैजान राजधानी सो बाकू और मनत करेंसी। ठीक है, आगे बढ़िए। जॉर्जिया राजधानी तिब्लिसी। अल्बानिया राजधानी आपके तिराना, अल्बानिया राजधानी तिराना। आइसलैंड राजधानी रिक्वेजिक और करेंसी सो क्रोन। आइसलैंड नॉर्वे स्वीडन, करेंसी आपके क्रोन रहने वाली है ना। ऑस्ट्रिया राजधानी वियना। इटली राजधानी रोम। एस्टोनिया राजधानी तालिन। यूनान ग्रीस राजधानी आपके एथेंस, करेंसी इसकी यूरो। ठीक है। चेक रिपब्लिक राजधानी प्राग और करेंसी कोरोना। ठीक है, कोरोना नहीं आपके कोरोना ना। जर्मनी राजधानी बर्लिन, करेंसी आपकी यूरो। ठीक है। डेनमार्क राजधानी कोपेनहेगन, करेंसी आपकी क्रोन। डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन, करेंसी आपके क्रोन। ठीक है, डेनमार्क कोपेनहेगन क्रोन, जर्मनी बर्लिन से यूरो, चेक रिपब्लिक प्राग कोरोना, यूनान एथेंस यूरो, एस्टोनिया तालिन यूरो। ठीक है। नॉर्वे राजधानी ओस्लो, करेंसी आपके नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है। नीदरलैंड राजधानी एम्स्टर्डम, करेंसी आपकी क्रोन। पुर्तगाल राजधानी आपके लिस्बन, करेंसी आपकी यूरो। नीदरलैंड राजधानी एम्स्टर्डम, करेंसी आपकी यूरो।
पोलैंड राजधानी वॉर्शो, करेंसी आपकी प्लोटी। फिनलैंड राजधानी हेलेंस्की, करेंसी आपकी छापना फिनलैंड, राजधानी हेलेंस्की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रांस राजधानी पेरिस, करेंसी आपकी यूरो। बुल्गारिया राजधानी सोफिया, करेंसी आपकी यूरो। बेल्जियम राजधानी ब्रुसेल्स, करेंसी आपकी यूरो। बेलारूस राजधानी मिन्स्क, करेंसी आपकी रूबल। बेलारूस रूस की तरफ है ना, तो बेलारूस रूस ऐसे बेलारूस रूस, करेंसी रूबल, ठीक है। तो बेलारूस राजधानी मिन्स्क, करेंसी रूबल। यूक्रेन राजधानी कीव, करेंसी रिबिनिमिया, बहुत महत्वपूर्ण। यूक्रेन राजधानी कीव, करेंसी आपकी रिबिनिमिया, ध्यान रखिएगा ना। यूनाइटेड किंगडम यूके राजधानी लंदन, करेंसी ऑफ पाउंड, करेंसी पाउंड है ना। रोमानिया राजधानी बुखारेस्ट, लातविया से राजधानी रीगा, लिथुआनिया राजधानी विनियस, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, तीनों आपके बाल्टिक देश है ना। तो लातविया की राजधानी रीगा, लिथुआनिया विनियस और स्पेन की राजधानी मैड्रिड, करेंसी आपकी यूरो है ना। स्विट्जरलैंड राजधानी बर्न, करेंसी स्विस फ्रैंक, ठीक है। स्विट्जरलैंड राजधानी बर्न है ना। स्वीडन राजधानी स्टॉकहोम, करेंसी आपकी क्रोना, ठीक है। सर्बिया राजधानी आपकी बेलग्रेड, सर्बिया राजधानी बेलग्रेड आपकी। हंगरी राजधानी बुडापेस्ट, करेंसी आपकी फोरेंट, हंगरी राजधानी बुडापेस्ट, करेंसी आपकी फोरेंट। आयरलैंड राजधानी आपके डबलिन, ये आपको ध्यान रखना है, आयरलैंड राजधानी डबलिन ना। रूस की राजधानी मास्को, करेंसी आपकी रूबल, रूस की राजधानी मास्को, करेंसी आपकी रूबल। मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्र राजधानी काहिरा, तो काहिरा या फिर कैरो बोल दीजिए ना, मिस्र या फिर इजिप्ट बोल दीजिए, मिस्र या फिर इजिप्ट एक बात आपके, काहिरा या कैरो भी एक बात है ना। लीबिया राजधानी त्रिपोली, मोरक्को से राजधानी रबात, नाइजीरिया राजधानी आपके अबूजा, नामीबिया राजधानी विंडहोक, सूडान राजधानी खार्तूम, सूडान की खार्तूम, और तो साउथ सूडान पूछा तो जुबा, इससे अलग हुआ देश है ना। यूएनओ का नवीनतम मेंबर साउथ सूडान ही है, ठीक है। सूडान की खार्तूम और साउथ सूडान की जुबा। कांगो रिपब्लिक किंशासा, कांगो रिपब्लिक या जायर है ना, किंशासा, ठीक है। कांगो ब्राजीविले, तो जायरे की राजधानी किंशासा और कांगो की राजधानी आपके ब्राजीविले, दोनों अलग अलग देश है ना। कांगो रिपब्लिक किंशासा, कांगो की राजधानी ब्राजीविले, ठीक है। सोमालिया राजधानी मोगादिशु, करेंसी आपकी सिलिंग। सेशल्स राजधानी विक्टोरिया, आपकी करेंसी हमारी रुपया ही है ना। इथोपिया राजधानी अदिश अबबा, करेंसी आपकी बिर, महत्वपूर्ण सवाल। इथोपिया राजधानी अदिश अबबा, करेंसी आपकी बिर। युगांडा सो राजधानी कंपाला, अभी दोस्तों हाल ही में NAM सो, अभी हाल ही बैठक यहीं पर हुई, अभी हाल ही में कंपाला के अंदर, मैंने लिखाया था आपको ना, युगांडा कंपाला। केन्या राजधानी नैरोबी, UNEP का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। मॉरिशस राजधानी पोर्ट लुइस, करेंसी आपकी मॉरिशस रुपया। तंजानिया राजधानी दोदोमा, रवांडा राजधानी किगाली, जिम्बाब्वे हरारे, घाना राजधानी अकारा, तो करेंसी आपके कैडी या फिर सेंडी है ना। दक्षिण अफ्रीका 3 राजधानी है इसके ना, प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी जहां सरकार बैठती है, केपटाउन जहां पर संसद पार्लियामेंट है ना, विदाई राजधानी, विलोम फाउंटेन जहां पर सुप्रीम कोर्ट है। तो प्रिटोरिया, केपटाउन, विलोम फाउंटेन राजधानी इसकी और करेंसी इसकी रैंड, तो दक्षिण अफ्रीका करेंसी रैंड है ना। साउथ अमेरिका यूएसए पूछूं आपसे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC राजधानी इसकी, करेंसी डॉलर है ना। कनाडा राजधानी ओटावा, मैक्सिको राजधानी मैक्सिको सिटी और करेंसी इसकी पेसो। क्यूबा राजधानी हवाना, जमैका राजधानी किंगस्टन, ग्रीनलैंड राजधानी नूक या गोल्डहोफ या फिर करेंसी आपकी क्रोन, अर्जेंटीना राजधानी ब्यूनस आयर्स, बोलिविया सो राजधानी लापाज, ब्राजील राजधानी ब्राजीलिया रियाल, करेंसी है ना, ब्राजील ब्राजीलिया रियाल। चिली राजधानी सेंटियागो, कोलंबिया राजधानी बोगाटो, इक्वाडोर से राजधानी क्यूवेटो, पेरू राजधानी लीमा, करेंसी आपकी सोल, पेरू लीमा सोल, इक्वाडोर क्वेटो, कोलंबिया बोगाटो, चिली सेंटियागो, ब्राजील आपकी ब्राजीलिया, उरुग्वे राजधानी आपकी मोंटेविडियो, वेनेजुला राजधानी कराकस, करेंसी आपकी बोलीवर, ऑस्ट्रेलिया से राजधानी आपके कैनबरा, न्यूजीलैंड राजधानी वेलिंगटन, फिजी राजधानी शुवा, पापुआ न्यूगिनी राजधानी पोर्ट मरेश्विक, करेंसी आपकी किना, पलाऊ राजधानी कोडोर। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप ये सारी राजधानी मैंने पढ़ाई, तो आपको राजधानी पढ़ाई, मुद्रा पढ़ाई, आपको सारी महत्वपूर्ण राजधानी मुद्रा मैंने आपको पढ़ाई, ठीक है। इन सबको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, नोट करना अपनी कॉपी के अंदर, दीवार पे उसे लगा देना, बार बार देखना वहां पर, इस क्लास को बार बार लोगे तो वहां रिवाइज होने वाला है। यह गायत्री मंत्र आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है।
कोई ना कोई सवाल आपसे पूछ लेता है रसगुल्ला, राजधानी का मुद्रा का सवाल आपसे पूछ लेता है। ध्यान रखना, खूब मेहनत करनी दोस्तों आपको। मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मेरी टीम तैयार है मेहनत के लिए, बस आपको अपना प्रयास करना है ना। और ध्यान रखना, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो ये आपके गायत्री मंत्र तो लाइक कर देना क्लास को। और अब चलते हैं हम हमारी फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर, जहां आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। में से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार के अंदर। और शनिवार का दिन है। अंजलि, आयुषी, रिमझिम, चंचल, कुसुम, अवंतिका, प्रशांत, अंकित, रोहित, विष्णु, आराध्या, धर्मेंद्र, नीलम, सभी का स्वागत है आप सभी का। और तुम तो मेरे मांझी तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। आइए शुरुआत करते हैं। 24 मई 2025 दैनिक समसमाई की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। यूके ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए किया समझौता। भारत में अनावृष्टि के कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा का गुट्टाला अभिलेख बना पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र गोवा में सागर भवन और ध्रुवीय भवन का किया शुभारंभ। सीबीआई ने कीरू जल विद्युत परियोजना रिश्वत मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ आरोप पत्र किया दायर। कोंकण रेलवे का होगा भारतीय रेलवे के साथ विलय। जो रूट ने बनाया 153 मैचों में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड। भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा की आत्मकथा, एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी का हुआ विमोचन। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का किया शुभारंभ। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेठी साला की शुभ लॉन्च। उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में राज्य का पहला साइकेड गार्डन किया प्रारंभ। चुनाव आयोग ने मतदाता केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर की 1200। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। स्वामी विवेकानंद जी। एक समय में एक काम करो, पर जब वो काम कर रहे हो तो अपनी तरफ से उसमें पूरी ताकत लगा दो, अपनी तरफ से उसमें बेस्ट देना है आपको, अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है। सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, इसको एक बार साइड में करके नहीं, अपनी तरफ से कम ये तो हो कि भाई मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था, मैंने अपनी तरफ से 100% जो है दिया था। कभी कभी दोस्तों होता क्या है, हम लोग जो है हम खुद को तो बेवकूफ बनाते ही बनाते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं इससे पता नहीं हमने क्या कर लिया है। लेकिन रियल बात तो ये है कि आप खुद को बेवकूफ बना के कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। ऊपर वाला भी देख रहा है और आपकी आत्मा भी देख रही है, आप कितना प्रयास करते हो, आप कितनी मेहनत करते हो। अगर आप सच में मेहनत करते हो तो अपनी इस मेहनत को मंजिल से मिलाने का सही समय आ चुका है। अब इस मेहनत को चल रही है मेहनत जमकर, अब इस मेहनत को मंजिल से मिलाना होगा। जिनके हाथ में पड़ गए छाले कमाते हुए, अब उन्हें जन्नत का एहसास करवाना होगा। ये स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में यूके ने किसे चागोस द्वीप सौंपने के लिए समझौता किया है दोस्तों ना। देखिए यूके जो है आपके चागोस द्वीप जो है, जो ये चागोस द्वीप है,
पहली बात तो चागोस द्वीप किस महासागर के अंदर है? ये आपके इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है। जो हिंद महासागर है इसके अंदर जो है चागोस द्वीप है, और जो मॉरिशस है इसके पास में चागोस द्वीप है, ठीक है। अभी दोस्तों इंग्लैंड का इसके ऊपर अधिकार था आपके, तो इंग्लैंड ने, यूके ने इसे किसको सौंप दिया है? यूके ने एक एग्रीमेंट कर लिया है जिसके तहत यूके जो है वो किसको सौंपने वाला है? इसको मॉरिशस जो है इसको सौंपने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंग्लैंड जो है वो किसको सौंपने वाला है? इसको, जो मॉरिशस है उसको सौंपने वाला है। यह घोषणा किसने करी है? यह घोषणा यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, इन्होंने घोषणा की है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कीर स्टारमर है इन्होंने घोषणा की है, और यहाँ पर कौन है वर्तमान में? तो यहाँ पर वर्तमान में डॉक्टर नवीन राम गुलाम कौन है? डॉक्टर नवीन राम गुलाम जो है ये वर्तमान में यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ के जो पीएम है कीर स्टारमर, इन्होंने घोषणा कर दी है कि भाई इंग्लैंड जो है वो मॉरिशस को क्या करने वाला है? जो ये चागोस द्वीप है किसको सौंपने वाला है? जो मॉरिशस है इसको सौंपने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर दोस्तों सौंपने के बाद में इसी से ये चागोस द्वीप जो है किसमें लेने वाला है? लीज पर लेने वाला है, किराए पर लेगा। 136 मिलियन डॉलर आपके प्रतिवर्ष जो है वो इसके लिए पे भी करने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ना। तो अगर सवाल पूछूं आपसे, यह मॉरिशस जो है इसकी राजधानी क्या लिखना आपके? तो पोर्ट लुइस जो है, पोर्ट लुइस जो है यह इसकी राजधानी है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। अभी दोस्तों मॉरिशस का जो हाईएस्ट अवार्ड था, सर्वोच्च सम्मान था, यह किसको मिला था आपके? ये सर्वोच्च सम्मान जो है यह हमारे प्रधानमंत्री जो हैं इनको प्राप्त हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? मॉरिशस हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। विश्व हिंदी सचिवालय पूछूं आपसे, ये कहां पर लिखना आपके? तो विश्व हिंदी सचिवालय जो है ये कहां पर है? ये भी आपके मॉरिशस की जो राजधानी है पोर्ट लुइस, यहीं पर आपके स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विश्व हिंदी सचिवालय जो है ये कहां पर है? यह जो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, यहीं पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया। ये आपके यहाँ पर मॉरिशस है, आपके इसी के पास में यहाँ पर चागोस द्वीप है, और क्योंकि इंडियन ओशन में और मॉरिशस के पास में, और इंग्लैंड ने कहा कि ठीक है आपके पास में तो आप ही रख लीजिए इसको, इसको दे दिया है, ठीक है। वर्ष 25 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया? ठीक है, 25 से 39 तक, ठीक है, 25 से 39 तक की जो पीढ़ी है इसको नाम क्या दिया है? इसको नाम दिया है जनरेशन बीटा। क्या नाम दिया है? जनरेशन बीटा नाम दिया। 25 से 39 14 वर्षों के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, हाल ही में खो खो विश्व कप 25 का शुभंकर किसे घोषित किया आपके? अरे खो खो वर्ल्ड कप का शुभंकर देखो, पहली बात तो भारत के अंदर ही हुआ था ये आपके, और इसको जीतने वाला भी भारत था, लिखना आपके। अगला पॉइंट आपके, इसका शुभंकर पूछूं आपसे, क्या इसका शुभंकर है आपके? तो तारा और तेजस जो है ये इसका शुभंकर, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन था आपके? सलमान खान जो है वो इसके ब्रांड एम्बेसडर थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और खो खो वर्ल्ड कप में एक टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं आपके? 9 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तारा और तेजस शुभंकर है, इंडिया के अंदर हुआ, भारत जीत गया, और ब्रांड एम्बेसडर जो है सलमान खान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा आपके? फर्स्ट आपके भारतीय स्टेट छत्तीसगढ़ हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में POIM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हो गया है? तो जो लोबिया के बीज हैं इनमें अंकुरण हुआ था, ये हमने स्पेस में भेजे थे, आपको याद होगा, ठीक है। तो जो लोबिया के बीज है इनके अंदर अंकुरण हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत ने अनावृष्टि के कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज गुट्टाला अभिलेख दोस्तों कहां से प्राप्त हुआ है? ठीक है, स्टार लगाना, मैं आपको 3-4 अभिलेख लिखाऊंगा जो कि आपके कर्नाटक स्टेट से मिले हैं एग्जाम के लिए, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। देखिए अभिलेख का नाम क्या है? अभिलेख का नाम है गुट्टाला अभिलेख। क्या नाम है? गुट्टाला अभिलेख जो है यह इसका नाम है। और अगला क्वेश्चन आपके, यह गुट्टाला अभिलेख कहाँ से मिला है? कर्नाटक से मिला है, ठीक है। कहाँ से मिला है? कर्नाटक जो है यहाँ से मिला गुट्टाला अभिलेख। कर्नाटक में एक स्थान आपके हुबली, आपके हावेरी जो स्थान है कर्नाटक में, वहां से प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिएगा, आपके हावेरी जो स्थान है कहाँ पर? हावेरी स्थान कहाँ पर है?
कर्नाटक के अंदर है। यहां से कौन सा अभिलेख मिला है हमको? यहां से हमको गुट्टाला अभिलेख मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाली से क्लास ले रहा हूँ। अरे भाई वहां पे बहुत बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, कूद जा वहां से, है ना, बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं वहां पर, ठीक है। नीचे खाई बहुत गहरी है, कूद जा वहां चुपचाप, है ना, चुपचाप कूद जा, ठीक है। कूद जाए तो फिर बताना मुझे कि गुरुजी कूद गया मैं, ठीक है। हाँ, गुट्टाला अभिलेख हावेरी कर्नाटक जो आपकी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। तो अभी हमको इसको अच्छा इसकी डिस्कवर करने वाला कौन था? आपके आर सेजेश्वर जो है, उन्होंने खोज की, ठीक है। ये कर्नाटक के अंदर जो आपके आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके हेड है आर सेजेश्वर, इन्होंने खोज की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने इसकी खोज की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गुट्टाला अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण आपके, क्यों महत्वपूर्ण गुट्टाला अभिलेख आपके? जो अनावृष्टि मतलब कि अकाल पड़ने वाली जो कंडीशन होती है, अनावृष्टि के कारण आपके जो व्यापक मानवीय आपदा हुई थी, मतलब जो मनुष्य की मौत यहाँ पर बड़े लेवल पर हुई थी, उसका ये भारत का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा अनावृष्टि के कारण आपके, अनावृष्टि कारण मतलब वर्षा, जो वर्षा है इसकी कमी जो होती है इसे अनावृष्टि कहते हैं, ठीक है। तो अनावृष्टि के कारण लिखना, अनावृष्टि के कारण, अनावृष्टि के कारण होने वाली व्यापक आपदा, होने वाली व्यापक मानवीय आपदा, इसका मतलब आपके डेथ, ठीक है, जो मृत्यु आपके, इसका मतलब होता है आपके जो मृत्यु हुई है आपके व्यापक मानवीय आपदा का भारत का पहला ज्ञात ऐतिहासिक साक्ष्य, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इतना पुराना है कि ये भारत का पहला जो हमको डॉक्यूमेंट मिला है आपके, वो आपकी ये, ठीक है, क्योंकि ये इतना पुराना हो चुका है आपके, मतलब इतना पुराना है ये 1539 का है। कब का है आपके? ये 1539 का है, ठीक है। ये 1539 का अभिलेख है, 1539 का अभिलेख है। और भारत में अनावृष्टि के कारण आपकी जो व्यापक मानवीय आपदा हुई है उसमें भारत का पहला ज्ञात ऐतिहासिक साक्ष्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कर्नाटक के अंदर मिला हमको ये, और आर सेजेश्वर ने इसकी खोज की है, कर्नाटक के हावेरी के अंदर मिला है। इसका नाम क्या? गुट्टाला अभिलेख जो है, ये इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कर्नाटक में ही एक अभिलेख और मिला था आपके, उसका नाम था मास्की अभिलेख। क्या नाम था? चलो आगे लिख रहा हूं, आंसर लगाइए आप, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। एक अभिलेख कर्नाटक में और मिला था आपके, और वो था मास्की अभिलेख, ठीक है। आप बताओगे मुझे मास्की अभिलेख जो है ये कर्नाटक में तो मिलता है, पर इसके अंदर क्या खास बात है, यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। तो एक आपके पुलकेशिन जो सेकंड था ना, पुलकेशिन सेकंड, इस पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था, इसका जो आपके साक्ष्य है वो भी मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको हराया था, इसका साक्ष्य जो है किस अभिलेख में मिला है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, अगला क्वेश्चन पूछे आपसे, सती प्रथा का जो आपके पहली बार जो उल्लेख है ये कहाँ मिला है, ठीक है। सती प्रथा का पहली बार जो उल्लेख है ये कहाँ मिला है, यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। देखो जो मास्की अभिलेख है यह भी कर्नाटक से प्राप्त हुआ, ठीक है। अशोक जो है, अशोक का नाम देवनाम पिर्रे जो है वो यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो जो सम्राट अशोक थे, इन सम्राट अशोक का देवनाम पिर्रे जो नाम था ना, देवनाम पिर्रे जो नाम था वो मास्की अभिलेख में मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इतिहास में ना। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया, और ये आपके कौन सा अभिलेख है, ये आपके अहोल अभिलेख, ठीक है। और ये अहोल अभिलेख जो है इसको लिखने वाले कौन थे आपके? रवि कीर्ति। कौन थे? रवि कीर्ति जिन्हें आपके रचना की थी, इसकी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अहोल अभिलेख रवि कीर्ति आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा जो है आपके, इसका पहला उल्लेख कहाँ मिला है, ठीक है। और सती प्रथा का पहला उल्लेख आपके ऐरण अभिलेख, कौन सा ऐरण अभिलेख है, और ये किसके टाइम का है? ये आपके भानुगुप्त के टाइम का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भानुगुप्त के टाइम का है ऐरण अभिलेख, ये भी एग्जाम में महत्वपूर्ण सवाल बनेगा ना। तो मास्की अभिलेख, पुलकेशिन सेकंड का आपके अहोल अभिलेख, और इसके अलावा ऐरण अभिलेख एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। अच्छा, अभिलेखों का अध्ययन पूछूं आपसे,
जो अभिलेख है इनका जो अध्ययन है यह क्या कहलाता है आपके, तो ध्यान रखना अभिलेखों का जो अध्ययन होता है इसे बोलते हैं हम लोग एपिग्राफी। क्या बोलते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। ये भी आप लगे हाथ यहाँ पर नोट कर लीजिए, एपिग्राफी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, ये आपके जो आपकी अभिलेख प्राप्त हुआ है ये आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, हाल ही में जल्लीकट्टू 25 का ये आपके भगवान बसवेश्वर है। ठीक है, कर्नाटक में दोस्तों, आपके कर्नाटक में है, इनका नाम भगवान बसवेश्वर है। आपके भगवान बसवेश्वर है। जब जिनकी डेथ हुई थी आपके, उन लोगों को आपके डेथ होने के बाद दफनाया गया था किसके बाद में, इनके भगवान बसवेश्वर की जो मूर्ति है इनके पास रखने के बाद दफनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में जल्लीकट्टू 25 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? और जल्लीकट्टू 25 कहाँ होता है? तमिलनाडु। ठीक है, जल्लीकट्टू, पोंगल, थाईपुसम ये सब तमिलनाडु में होता है। ठीक है, पुंथुडू लिखना, पुंथुडू फेस्टिवल कहाँ होता है? ये भी आपकी यहीं होता है। ठीक है, थाईपुसम भी कहाँ होता है? यहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत पोल पोर्टल जो है इसका संबंध किससे है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपके भारत पोल। ठीक है, वर्ष 25 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन आपके? इसके मुख्य अतिथि पूछूं आपसे कौन है? प्रभवो सुबियांतो जो है वो इसके मुख्य अतिथि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये रहने वाले कहाँ के? आपके इंडोनेशिया के रहने वाले। ठीक है, जो इंडोनेशिया है यहाँ के रहने वाले, आपके यहाँ के राष्ट्रपति हैं और ये हमारे इस बार चीफ गेस्ट है ना। हाँ, हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया? वी नारायणन जो है, वी नारायणन इसरो के 11वें अध्यक्ष है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वी नारायणन जो है इसरो के 11वें अध्यक्ष अभी हाल ही में बने ना। हाल ही में किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और ध्रुवीय भवन जो है इसका शुभारंभ हुआ है? देखो आपके राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र, सो भारत में कहाँ पर है ये? तो राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र जो है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये भारत में कहाँ पर है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र। ठीक है, महासागर अनुसंधान केंद्र जो है, पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा, अगर पूछूं आपसे ये कहाँ पर है तो ये गोवा के अंदर है। कहाँ पर है? गोवा के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? गोवा के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों अगला पॉइंट आपके, ये जो गोवा है यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हमने अभी हाल ही में एक तो सागर भवन का शुभारंभ किया है, जो कि आपके जो महासागर के जो रिसर्च होंगी आपके इनके लिए किया गया। आपके सागर भवन आपके तो महासागरीय जो अनुसंधान होंगे इनको बढ़ावा देने के लिए जो है यह किया गया। वहीं आपके एक जो है ध्रुवीय भवन जो है इसका भी शुभारंभ किया गया है। जो भी आपके ध्रुवीय क्षेत्र है यहाँ पे जो रिसर्च होती है इनको बढ़ावा देने के लिए ध्रुवीय जो भवन है आपके इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो गोवा के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। और शुभारंभ करने वाले कौन? इनका शुभारंभ करने वाले पूछूं आपसे कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो इनका शुभारंभ करने वाले। ठीक है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो शुभारंभ करने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सागर भवन हो गया और ध्रुवीय भवन हो गया, दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों अगर पूछूं आपसे हमारे अनुसंधान केंद्र की बात की जाए, अगर हमारे अनुसंधान की बात करूं मैं आपसे, रिसर्च की बात करूं मैं आपसे, तो याद कीजिए अंटार्कटिका में कौन कौन से हमारे अनुसंधान केंद्र है आपके। इसके अलावा जो आर्कटिक है यहाँ पर कौन सा है, और हमारा जो हिमालय है यहाँ पर हमारा अनुसंधान केंद्र जो है यह कौन सा है। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, अंटार्कटिका में कौन सा है, आर्कटिक में कौन सा है और हिमालय में कौन सा है। ठीक है, देखो दोस्तों अगर अंटार्कटिका की बात करूं आपसे तो यहाँ पर जो हमारा अनुसंधान जो केंद्र आपके वह है कौन सा आपके, तो एक का नाम है भारती। ठीक है, एक का नाम भारती है, एक का नाम क्या है? एक का नाम मैत्री हो गया, तो भारती मैत्री। और एक इससे पहले था दक्षिण गंगोत्री, कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री जो है इससे पहले था। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री, भारती, मैत्री, ये 3 आपके अनुसंधान केंद्र है। ये आपके बंद हो चुका है, ये दोनों आपके एक्टिव है। ठीक है, भारती और मैत्री आपके वर्तमान में एक्टिव है ना। आर्कटिक पूछूं आपसे यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर हो गया हिमाद्री। कौन सा हो गया? यहाँ हिमाद्री हो गया। हिमालय पूछूं आपसे कौन सा है, यहाँ पर हिमांश हो गया। कौन सा? हिमांश हो गया। ठीक है, तो हिमालय में हिमांश हो गया, आर्कटिक में हिमाद्री हो गया, अंटार्कटिका में भारती और मैत्री जो है
ये एक्टिव हो गए, ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी हमारा आंसर क्या है, गोवा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। तो गोवा की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, गोवा की अगर बात की जाए आपसे तो लिखिएगा गोवा, पहली बात तो गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली कौन था, नीनो डी कुन्ना जो है, नीनो डी कुन्ना, इसने गोवा को अपनी राजधानी बनाई थी, ये आपको ध्यान रखना, पुर्तगाली में थे, पुर्तगाली थे, नीनो डी कुन्ना राजधानी बनाने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन ऑपरेशन विजय जो है ये हमने कहा स्टार्ट गोवा के अंदर किया था, और 1961 में हमने जो पुर्तगाली थे इनको बाहर निकाला, इनको बाहर निकाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑपरेशन विजय के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके अगर पूछूं आपसे, इस समय दोस्तों गोवा जो है इसको यूटी बनाया गया, ठीक है, इस समय गोवा जो है इसको बनाया गया यूटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके अगर पूछूं आपसे 1987 पूछूं आपसे, 56वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा जो गोवा है इस गोवा को यूटी से क्या बना दिया, आपके यूटी से बना दिया स्टेट, क्या बना दिया, स्टेट बना दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गोवा वर्तमान में क्या हो चुका है, वर्तमान में आपके स्टेट हो चुका है। केवल दोस्तों आपके 2 जिले हैं यहाँ पर, केवल 2 जिले यहाँ पर आप जानते हो, नॉर्थ और साउथ गोवा आपके। इसके अलावा यहाँ पर जो विधानसभा की सीट है आपके, ये कितनी सीट है आपके, 40 विधानसभा सीट यहाँ पर गोवा के अंदर। अच्छा, वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। वर्तमान गोवा में मुख्यमंत्री जो है यह कौन है, यह क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये शुभारंभ कर रहे हैं मंत्री जी आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण मेंबर कौन बना है, ठीक है, कौन बना आपके, इसका जो लेटेस्ट मेंबर आपके वो कौन बना है, यह आपके इंडोनेशिया हो गया, कौन हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की जो आधारशिला कहां पर रखी है, आपके प्रमोद सावंत जी, नोट करना आपके कौन वर्तमान में, तो श्री प्रमोद सावंत जी जो हैं ये आपके वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की जो आधारशिला वो कहां पर रखी है, आपके विशाखापट्टनम के अंदर, कहां रखी है, विशाखापट्टनम के अंदर रखी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई खोजों के साथ दुनिया का लिथियम भंडार में सेकंड स्थान कौन, आपके चीन हो चुका है, ठीक है। हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधित FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल आपके लॉन्च करने वाला कौन है, कर्नाटक आपके लॉन्च करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में CBI ने कीरू जल विद्युत परियोजना रिश्वत मामले में किस राज्य यूटी के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए दोस्तों ना। देखिए आपके सामने दोस्तों, पहली बात दोस्तों आपके ये कौन सा मामला है आपके, तो ये मामला है, पेपर में ये वाला सवाल बन सकता है कि जो कीरू जल विद्युत जो परियोजना है, पेपर में सवाल इसके बारे में बन सकता है, ठीक है। जो कीरू वाटर हाइड्रो जो प्रोजेक्ट है, पेपर में सवाल इसके बारे में आपके सामने बन सकता है, ठीक है। देखो पहली बात तो ये जो आपके जो प्रोजेक्ट है आपके कौन सी नदी के ऊपर है, चेनाब नदी के ऊपर है, कहां पर है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के अंदर, ठीक है। तो लिखिएगा ये है कहां पर लिखना आपके, तो ये आपके किश्तवाड़ जिले के अंदर, कहां पर है, किश्तवाड़ जिले के अंदर है। किश्तवाड़ जिला कहां पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नदी कौन सी आपकी, तो चेनाब नदी के ऊपर, ठीक है, चेनाब नदी के ऊपर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों ये नदी बह रही है, देखो आपके यहाँ पर दोस्तों आपके ये नदी यहाँ पर बह रही है, ठीक है। ये नदी दोस्तों आपके ऐसे बह रही है, मान लीजिए आपके, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ आपके, यहाँ पर दोस्तों हमने इसके पानी को रोककर यहाँ पर क्या करा, एक बांध बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या करा, आपकी बिजली बनाना चालू कर दिया, ठीक है। तो बहती हुई नदी के पानी को रोक करके हमने बांध बनाया और बिजली हमने बनाना स्टार्ट कर दिया। इसे बोलते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट जो है ये इसका नाम होता है। तो कभी सवाल पूछूं आपसे यह कैसा है आपके, तो ये आपकी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, नदी के पानी को रोक करके वहां पर हमने क्या कर दिया, बांध बना दिया, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपके जब जम्मू कश्मीर आपके जब राज्य था उस समय यहाँ के राज्यपाल कौन था आपके, तो तब आपके उस समय यहाँ पर राज्यपाल कौन थे, तो यहाँ पर राज्यपाल थे कौन आपके, यहाँ पर पूर्व राज्यपाल कौन थे, सत्यपाल मलिक, कौन थे,
पूर्व राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक जी थे आपके, सत्यपाल मलिक जी पूर्व राज्यपाल थे। दोस्तों अभी हाल ही में आपके तो सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया है इनके खिलाफ, आपके आरोप पत्र दायर किया है। और सीबीआई का कहना है कि इसमें लगभग जो इसमें 2200 करोड़ रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट था इसमें करप्शन हुआ है। ठीक है, सीबीआई का कहना है कि जो 2200 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट था आपके, इतने का ये कॉन्ट्रैक्ट था, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ है, करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा सीबीआई का कहना है। आरोप पत्र दायर कर दिया है। कमाल की दोस्तों बात यह है कि जो सत्यपाल मलिक जी है दोस्तों आपके, ये सत्यपाल मलिक जी यहाँ पर वर्तमान में एडमिट है ये, और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है इस समय। इनकी जो फोटो सामने आई है आपके, वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है। मतलब इन्होंने खुद लिखा है इन्होंने आपके, इनकी फोटो देखकर आपको महसूस होगा कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन के अंदर वर्तमान में ये जो है आपके सत्यपाल मलिक जी हैं। ठीक है, चलिएगा। तो सीबीआई का आरोप पत्र है यहाँ पर आपके सामने। पेपर में सवाल जो है यहाँ से बन सकता है कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है, किस नदी के ऊपर था, सवाल बन सकता है। ठीक है, अच्छा सीबीआई की बात करूं मैं आपसे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, इसकी स्थापना कब होती है, 1963 में इसकी स्थापना होती है। इसको शक्ति कहाँ से मिलती है, दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना जो बोले आपकी, दिल्ली पुलिस आपके विशेष स्थापना जो अधिनियम है 1946 का जो अधिनियम है, यहाँ से इसको पावर मिलती है। ठीक है, 1946 जो अधिनियम है यहाँ से इसको पावर मिलती है। अच्छा सीबीआई के वर्तमान में निदेशक का नाम क्या है, जिनका 1 वर्ष का एक्सटेंशन मिल चुका आपके, और उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, बाकी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया, जम्मू कश्मीर हमारा ठीक आंसर। ठीक है, तो चेनाब नदी की अगर मैं बात करूँ मैं आपसे, चेनाब नदी जो है अगर इसकी बात करूं मैं आपसे, तो इसके ऊपर कुछ आपके अन्य परियोजना कौन कौन सी है, तो दुलहस्ती परियोजना। ठीक है, दुलहस्ती बांध किसके ऊपर है, चेनाब के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा रैटल परियोजना पूछूं आपसे, चेनाब के ऊपर। ठीक है, शलाल परियोजना पूछूं आपसे, यह भी चेनाब के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा पकलडुम पूछूं आपसे, यह भी चेनाब। दुलहस्ती, पकलडुम, बगलीहार कौन सी है, बगलीहार कुछ दिनों पहले भारत ने इसका पानी रोका था, याद है आपको, तो बगलीहार है, पकलडुम है, सलाल बांध है, रेटल बांध है, दुलहस्ती बांध है, ये सब किसके ऊपर है, चेनाब नदी के ऊपर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रवीण सूद कौन है, प्रवीण सूद लिखिएगा, प्रवीण सूद जो है ये आपके इसके वर्तमान में निदेशक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आपके, यह चेनाब हो गया आपके। इसके अलावा पूछूं आपसे आपके जो हमारा झेलम नदी है इसके ऊपर कौन सी आपके, तो झेलम के ऊपर है तुलबुल परियोजना। कौन सी है, तुलबुल परियोजना झेलम के ऊपर है, और जो उरी परियोजना है ये भी झेलम के ऊपर। ठीक है, तो तुलबुल और उरी जो है झेलम के ऊपर है, ध्यान रखना। और चेनाब के ऊपर दुलहस्ती, रेटल, सलाल, पकलडुम, बगलियार। एग्जाम में सवाल बनेगा, 100% बनेगा, क्योंकि अभी आप जानते हो भारत पाकिस्तान संघर्ष में ये खूब चर्चा में रहे थे, पेपर में यहाँ से सवाल बनने की संभावना खूब है। ठीक है, तो तुलबुल पूछूं आपसे या उरी पूछूं आपसे, झेलम के ऊपर। ठीक है, दुलहस्ती, रेटल, सलाल, पकलडुम, बगलियार ये चेनाब के ऊपर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 जो है आपकी, ये पुस्तक का आपके पूछूं आपसे, ये किसकी पुस्तक है, जिन्होंने मेक इन इंडिया पुस्तक लिखी थी ना आपके, अमिताभ कांत। ठीक है, भारत में मेक इन इंडिया को लाने वाले कौन थे आपके, अमिताभ कांत थे। इन्हीं की पुस्तक का नाम है हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, है ना। आगे देखिए, भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जो है उसका नाम क्या है, वाघ सी। ठीक है, ये आप जानते हो, अरे याद करो, INS आपके कलवरी याद होगा आपको, कलवरी खांडेरी, करंजवेला और आपके बागीर और बागसीर। ठीक है, बागीर और बागसीर याद करो, कलवरी, खांडेरी, करंजवेला, बागीर, बागसीर, ये 6 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया। ठीक है, नोट करना आपके, पहली बार आपके लॉन्ड्रिंग संपत्ति का मतलब होता है ब्लैक मनी की जो संपत्ति आपके, उनका पता लगाने के लिए आपके सिल्वर नोटिस है ना, ये पहली बार जारी हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला कप्पड़ और चल बीज जो है कहाँ पर आपके,
कप्पड़ और चलबीच कहाँ पर है? केरल के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोंकण रेलवे ने भारतीय रेलवे के साथ विलय की घोषणा की है, दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर? देखो दोस्तों, कोंकण रेलवे, दोस्तों पहली बात दोस्तों आपको पता होना चाहिए आपके सो, ये जो कोंकण से तट है आपके, यह कौन सा, देखो आपके ये भारत आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपके पूछूं आपसे, यह जो कोस्ट है आपकी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं हम लोग कोंकण कोस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोंकण तट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अधिकतर आपके महाराष्ट्र और गोवा, कहाँ पर? अधिकांश हिस्सा महाराष्ट्र और गोवा जो है इसका इसके अंदर आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोंकण तट आपके महाराष्ट्र और गोवा का अधिकांश हिस्सा जो है वो दोस्तों यहाँ पर आता है। इसी तट के समीप समीप जो है वो रेलवे बनाया गया है, जिसका नाम क्या? कोंकण रेलवे इसका नाम है, ठीक है। इसी के समीप क्या बनाया गया है? इसी के समीप जो है वो हमने बना दिया कोंकण रेलवे। क्या बना दिया? कोंकण रेलवे बना दिया। तो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके टूरिस्ट के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है कोंकण रेलवे, ठीक है। इसकी स्थापना 1990 के अंदर होती है, ठीक है। इसकी जो स्थापना है वो कब होती है? 1990 के अंदर जो है इसकी स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोंकण रेलवे की स्थापना कब होती है? 1990 के अंदर जो है ये कोंकण रेलवे की स्थापना होती है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो ये महाराष्ट्र से। कहाँ से? ये महाराष्ट्र से स्टार्ट हो रहा है। और महाराष्ट्र में आपके स्थान कौन सा है? आपके रोहा स्थान, ठीक है। तो महाराष्ट्र में 1990 में इसकी स्थापना होती है। 1998 से आपके काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है। परिचालन पूछूं आपसे, 1998 से जो परिचालन है इसका स्टार्ट हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने पूछा इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो रोहा जो स्थान है आपके महाराष्ट्र, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो रोहा महाराष्ट्र से शुरुआत होती है, उसके बाद उसको गोवा आता है, फिर कर्नाटक का कुछ हिस्सा आता है, फिर केरल भी आता है, ठीक है। तो रोहा महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है। पहले ये केवल मंगलुरु आपके जो स्थान था यहाँ तक थी, आपके कर्नाटक तक था आपके। वर्तमान में ये जो है केरल तक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रोहा महाराष्ट्र से मंगलुरु को जोड़ती है और मंगलुरु से आपके जो केरल है इसको जोड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्यों विशेष है आपकी? ये जटिल भूभाग के लिए विशेष है। मतलब इस रूट में ये 741 किलोमीटर, कितना रूट है आपके? जो इसका रूट है आपके वो कितना है? 741 किलोमीटर जो है ये इसका मार्ग है। लेकिन दोस्तों ये पूरा की पूरा कैसा आपके? जटिल भूभाग है, ठीक है। मतलब कि भाई साहब यहाँ पर दोस्तों आपकी 741 किलोमीटर के अंदर 91 सुरंग है। कितना आपके? 91 सुरंग, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को आप? ये कितना जटिल होने वाला है। 91 टनल है आपके, 741 जो आपके किलोमीटर है, इसमें 91 सुरंग जो है वो इसके दौरान आपको मिलने वाली है। और देखने में बड़ा ही शानदार लगता है। टूरिस्ट आपके, मैं कह रहा हूँ टूरिस्ट के लिए महत्वपूर्ण है। तो 91 सुरंग जो आपके इसके अंदर है 741 किलोमीटर के मार्ग के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। 1998 से इसका परिचालन आपके स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये दोस्तों ऑटोनोमस काम कर रहा था, ठीक है पहले, लेकिन अभी क्या हुआ है, इसमें 51% तो सेंटर की हिस्सेदारी थी और 49% में आपकी राज्य थे, सब है ना। तो वर्तमान में क्या था आपके? अभी इसमें पूछूं आपसे, अभी इसमें जो केंद्र है इसकी कितनी थी आपकी? 51% केंद्र की हिस्सेदारी आपकी। और इसके अलावा जो राज्य थे आपके, इन राज्यों की बात करूं मैं आपसे, यह राज्य कौन कौन आपके? तो एक तो महाराष्ट्र हो गया, एक हमारा गोवा हो गया, एक कर्नाटक हो गया आपके, और एक केरल हो गया, ठीक है। तो ये 4 राज्य हैं। सर्वाधिक किसके पास थी आपके? इसमें महाराष्ट्र सर्वाधिक थी आपके, लेकिन आपके महाराष्ट्र के पास कितना था आपके? 22% जो है वो दोस्तों अकेले महाराष्ट्र के पास था, ठीक है। 22% महाराष्ट्र के पास था। और जो गोवा और जो केरल है आपके, इनके पास 6% था। कितना? 6%, ठीक है। तो 22 और 12 कितना हो गया आपके? ये हो गया हमारा 34% हो गया। और टोटल दोस्तों आपके 51% आपके, 22 और 12 कितना हुआ आपके? 36 हो गया। 51 आपके 49 बच गया आपके। तो कितना बचा आपके? बताओ रे भाई, बताओ मैथ वालों, बताओ फटाफट से। जो कर्नाटक है से कितना परसेंट बचेगा? जल्दी बताओ मैथ वाले। कर्नाटक का बताओ कितना परसेंट बचेगा आपके? तुम्हारी मैथ चेक करते हैं जल्दी से। 22% ये, 6% ये, 6% ये, ठीक है। तो 22 और 12 कितना हो गया आपके? हाँ 15% बच गया, ठीक है। तो लिखिएगा जो 15% आपके वो किसके पास में? वो आपके कर्नाटक के पास में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कर्नाटक है उसके पास 15% आएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरे 15% नहीं आएगा, 22 और 6 28, 28 और 6 34 हो गया आपके, और 15 कितना हो गया? 49% हो गया,
ठीक है, राज्यों के पास कितना है, 49% राज्यों के पास में है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अभी ये कहा गया है, अभी ये कहा गया है कि जो कोंकण रेलवे, इसका भारतीय रेलवे के अंदर विलय कर दिया गया, ठीक है। तो न्यूज ये है कि जो कोंकण रेलवे है, इसका विलय किसमें कर दिया गया है, इसका विलय जो है अब जो है भारतीय जो रेलवे है इसमें इसका विलय कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोंकण रेलवे का विलय किसमें हो गया है, जो भारतीय रेलवे है इसमें इसका विलय कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और शेयर होल्डर कौन होंगे इसमें, ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल जो है ये शेयर होल्डर होंगे। देखो 17% है, अरे डोपा, कभी कभी तो मन करता तुम्हारे बाल पकड़ के, नहीं भाई साहब ऐसे तुम्हारी लस्सी बना दूं तुम्हारी। अरे 51% इसके पास में, कितना बचेगा, 49 बचेगा केवल राज्यों के पास में। अरे 51 तो इसके पास में, कितना बचेगा, 100 में से 51 का कितना बचेगा, 49 बचेगा आपके, 49 बच गया। 49 में से 22 इसके पास में, 6 इसके पास में, 6 इसके पास में, कितना बचेगा, 15% बचेगा। अरे ढोपा, अरे बुझा हुआ चूना, 15% आपके ठीक आंसर होगा, ध्यान रखना है ना। तो हमारा आंसर क्या हुआ आपके, अच्छा इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय पूछो आपसे कहाँ पर है, तो नवी मुंबई जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नवी मुंबई जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नवी मुंबई जो है यहाँ पर क्या है इसका मुख्यालय, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो लगाओ आंसर, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नवी मुंबई जो है आपकी वो ठीक दोस्तों आंसर है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा पूछूं आपसे, यूनेस्को जो है आपके, इस यूनेस्को में शामिल आपके भारतीय रेलवे की बात करूं मैं आपसे, इंडियन जो रेलवे है आपके, इसके इंडियन जो रेलवे है जो कि यूनेस्को में शामिल है उसकी बात करूं आपसे, तो याद कीजिए पहला कौन सा आपके, एक तो है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कौन सा है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे हो गया। एक आपके दार्जिलिंग वाला कौन सा आपके, जो दार्जिलिंग वाला हो गया आपके, और एक कौन सा हो गया, एक आपके कालका शिमला हो गया, ठीक है, कालका शिमला हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नीलगिरी माउंटेन रेलवे, चल छैया 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 छैया, वो वाला नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ठीक है। दार्जिलिंग वाला पूछूं आपसे, गाड़ी बुला रही है, ये सॉरी ये कालका है, ठीक है, गाड़ी बुला रही है, कालका, ठीक है। दार्जिलिंग वाला कौन सा हो गया आपके, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो वो 3, तो ये तीनों किसके अंदर, तीनों की तीनों जो है आपके यूनेस्को के अंदर शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नीलगिरी, दार्जिलिंग, कालका शिमला, एग्जाम में सवाल पूछे तो करके आना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कोंकण रेलवे जो है इसका विलय किसमें होगा, इसका विलय जो है वो IRCTC आपकी इंडियन रेलवे के अंदर हो गया ना। हाल ही में BCCI सचिव पद पर किसको अपॉइंट किया है, देवजीत सेकिया, किसको, देवजीत सेकिया जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान जो प्रयोगशाला आपकी वो कहाँ पर है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान जो प्रयोगशाला है वो कहाँ पर आपकी स्टार्ट हुई, आपके ये बेंगलुरु के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहला खो खो वर्ल्ड कप जीतने वाला कौन, आपके भारत आपके जीतने वाला, ठीक है। चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध पूछूं आपसे, संपत्ति का असली मालिक कौन, ठीक है, संपत्ति का असली मालिक कौन आपके, वो है स्वामित्व योजना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में 153 मैचों में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने स्थापित करा, ठीक है। यह स्थापित करने वाला कौन आपके, महानतम बल्लेबाजों में से एक आपके जो रूट, कहाँ के रहने वाला आपके, जो रूट जो है आपके ये कहाँ के, तो ये इंग्लैंड की रीढ़ की हड्डी है, इंग्लैंड जो है आपके उसके महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, और टेस्ट के तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, ठीक है। टेस्ट में तो इस समय वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर कौन सा आपके, जो रूट, आप जानते होंगे, ठीक है। अगर आप क्रिकेट से परिचित हैं तो जो रूट आपको टेस्ट में आपके वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं, ये आप सभी परिचित हैं, ठीक है। अच्छा टेस्ट की अगर मैं बात करूं आपसे, टेस्ट में इन्होंने कितने रन पूरे कर दिए हैं, 13,000 रन जो है पूरे कर दिए हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतने रन कंप्लीट कर लिए आपके, कितनी पारियों में कर लिए, 153 जो मैच है आपके इनमें कर दिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यह सबसे तेज है, ठीक है, सबसे तेज है, या फिर मैं कहूँ आपसे यह फास्टेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे कम पारियों में 13,000 रन बनाने वाले टेस्ट में बल्लेबाज का नाम क्या है, जो रूट इनका नाम है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका जो है वहां के जैक कालिस जो है आपके भाई साहब पुराने जमाने के महान खिलाड़ी थे, महान दोस्तों ऑलराउंडर जैक कालिस जो है, पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा उनको, आपके जैक कालिस साहब दोस्तों आपके बॉलिंग में शानदार और बैटिंग में शानदार और फील्डिंग में शानदार, ठीक है।
महानतम ऑलराउंडर में से एक थे जैक कालिस। उससे पहले ये रिकॉर्ड उनके नाम था, पर अब जो है इनके नाम हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको लिखाया था कि टी20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय का नाम मैंने लिखाया था आपको। जो भारतीय हैं वह कौन बन चुके हैं, याद कीजिए। टी20 के अंदर 13,000 रन पूछूं आपसे, याद करो आपके, हाँ, साउथ अफ्रीका टीम के थे ना, लिखिएगा वो कौन, आपके विराट कोहली। कौन थे, विराट कोहली थे। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पहले और अब के बॉलर्स में बहुत अंतर आ गया रसगुल्ला। तो पहले के बॉलर बहुत खतरनाक टाइप के बॉलर थे ना। कभी आप देखना ग्लेन मैकग्राथ को देखिए, ब्रेटली को देखिए, सैन वॉन को देखिए, मुथैया मुरलीधरन को देखिए, आपके चामुंडा वास को देखिए, बहुत ही खतरनाक बॉलर थे भाई साहब। आज के बॉलर और पहले के बॉलर में अंतर है, ठीक है। आज के बैट्समैन के पास जितनी सुविधाएं हैं वो पहले के बैट्समैन के पास उतनी सुविधाएं नहीं थी, ठीक है। आज तो रसगुल्ला तो DRS ले लो, ये कर लो, वो कर लो। पहले तो आउट का मतलब एम्पायर ने आउट दिया, आउट, कोई बहस नहीं, निकलो बाहर। सचिन साहब तो कितनी बार नॉट आउट के आउट हो चुके हैं, भगवान जाने आज तक कितनी बार जाने ना। आउट का मतलब आउट था। आजकल तो रसगुल्ला DRS कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो आजकल तो सिस्टम वो हो गया है, ठीक है। तो लिखिए जो रूट हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 का आंसर है। बाकी आप जानते हो कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है, ये दोनों अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट जो है इससे क्या कर चुके हैं, आपके रिटायर हो चुके हैं। अभी हाल ही में घोषणा की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संन्यास ले चुके हैं, ध्यान रखना, अभी हाल ही में ये घोषणा हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो रूट फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ आपके, ये कहाँ पर हुआ आपके, अखिल भारतीय जो पीठासीन अधिकारी है इनका सम्मेलन कहाँ हुआ, पटना के अंदर हुआ, ठीक है, ध्यान रखना है ना। हाल ही में यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया आपके, तो यूएसए के 50वें जो उपराष्ट्रपति हैं इसके रूप में शपथ ग्रहण करने वाले कौन, आपके JD वेंस। कौन है, JD वेंस जो है, ये आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में ब्रिक्स ब्लॉक का नवा भागीदार देश कौन बना आपके, तो भागीदार देश पूछो आपसे कौन बना है, नाइजीरिया बना है, ठीक है। हाल ही में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस कब सेलिब्रेट करा, देखो 1972 के अंदर इन तीनों की एक साथ स्थापना होती है, ठीक है, 21 जनवरी की तारीख को ना। तो 21 जनवरी 1972 को आपके नोट करना है। इन तीनों की, मणिपुर की, मेघालय की और त्रिपुरा की, तीनों की स्थापना एक साथ होती है 21 जनवरी 1972, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी का संबंध किससे, ठीक है। एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी, ठीक है, एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी। आज तक जितनी भी दोस्तों ऑटोबायोग्राफी आई है आपकी, वो सारी की सारी जो क्रिकेटर है उनकी आई है, ठीक है। ये आपके पहली ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उनकी वाइफ, पर्दे के पीछे जो चुनौतियां थी आपके, स्टैंड में बैठकर जो चुनौतियां महसूस करी, जो लाइफ में जो संघर्ष रहा है खिलाड़ी का, वो इसमें दिखाया गया, ठीक है। तो एक क्रिकेटर की पत्नी की जो कहानी है, पत्नी की जो डायरी है आपकी, पत्नी की डायरी, ये आपके अभी ये अभी जो आत्मकथा है आपकी वो लॉन्च हुई है, ठीक है। ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये लॉन्च हुई है, और ये लॉन्च हुई है, ये पहली बात तो किसके लिखना आपके, तो यह जो आपके चेतेश्वर जो पुजारा है उनकी जो वाइफ है आपके पूजा पुजारा, उनकी, ठीक है। तो ये पूजा पुजारा जो है इनकी है आपके, और ये किसकी वाइफ है आपके, यह चेतेश्वर जो पुजारा थे आपके भारत के बेहतरीन खिलाड़ी थे, और आपने इनको टेस्ट के अंदर खूब देखा होगा। चेतेश्वर पुजारा जो आपके धीर गंभीर आपके खिलाड़ी थे भारत के अंदर। ये इनकी जो वाइफ है ना, इनकी वाइफ है पूजा पुजारा, इनकी वाइफ है, और इन्होंने अभी हाल ही में ऑटोबायोग्राफी लिखी है आपके। और दोस्तों इसका संबंध किससे आपके सो, इसका संबंध लिखिएगा आपके सो, जो आपके स्टेडियम जो स्टैंड है आपके, स्टैंड से मैदान तक की जो कहानी है, मैदान तक की जो कहानी है वो इसके अंदर आपको मिलने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है, जो चुनौतियां रही थी आपके वो सब इसके अंदर आपको मिलेगी। पर्दे के पीछे का जो संघर्ष है वो इस बुक के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। तो लिखिए हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो गया है।
चेतेश्वर पुजारा जो आपके ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट पूछूं आपसे, अगला पॉइंट पूछा आपसे, बताना मुझे। अच्छा बताओ, आपके स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी है ना, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये किसकी पुस्तक है आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, अगला क्वेश्चन लिखिए आपके, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये आपको बताना है किसकी पुस्तक है। ठीक है, आई हैव द स्ट्रीट लिखना, आई हैव द स्ट्रीट जो है, आई हैव द स्ट्रीट ये किसकी पुस्तक है ये आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए आपके, बिलीव लिखना, बिलीव जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, यह क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, बिलीव किसकी ऑटोबायोग्राफी है आपको बताना है। ठीक है, वाइड एंगल, वाइड एंगल जो है ये किसकी बुक है, यह क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, नो स्पिन पूछूं आपसे, यह किसकी पुस्तक है ये आपको छापना है। ठीक है, नो स्पिन जो है यह किसकी पुस्तक है ये आपको छापना है। ठीक है, विनर्स माइंडसेट, विनर्स माइंडसेट जो है यह पुस्तक हाल ही में आई थी, किसकी आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद लिखिए आपके, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ क्या है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है ये किसकी पुस्तक है आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद लिखिए, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ ये किसकी पुस्तक है ये आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद लिखिए, प्लेइंग इट माई वे है ना, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे ये किसकी पुस्तक है ये भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी पुस्तक है आपके, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है किसकी पुस्तक है लिखना आपके, ये कपिल देव साहब की पुस्तक किसकी है, कपिल देव जी की है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आई हैव द स्ट्रीट किसकी पुस्तक है आपके, आर अश्विन किसकी पुस्तक है, आर अश्विन की पुस्तक है आई हैव द स्ट्रीट। ठीक है, विलीव पूछूं आपसे, सुरेश रैना किसकी पुस्तक है, सुरेश रैना जो है आपके इनकी पुस्तक का नाम है विलीव है ना। वाइड एंगल पूछूं आपसे, अनिल कुंबले किसकी है, अनिल कुंबले की जो बुक है उसका नाम क्या है, वाइड एंगल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नो स्पिन की बात करूं आपसे, सैन वॉन किसकी पुस्तक है, सैन वॉन की जो पुस्तक है आपके वो है नो स्पिन। ठीक है, विनर्स माइंडसेट पूछूं आपसे, सैन वॉटसन, सैन वॉटसन की पुस्तक का नाम क्या है, विनर्स माइंडसेट। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पूछूं आपसे, युवराज सिंह किसकी, युवराज सिंह की। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ पूछूं आपसे, सौरभ गांगुली। ठीक है, और प्लेइंग इट माई वे पूछूं आपसे, सचिन तेंदुलकर जो है इनकी पुस्तक है। ये सारे के सारे क्रिकेटर मैंने लिखवाए। ठीक है, कोई भी आपके और कोई खिलाड़ी नहीं लिखवाए, सारे क्रिकेटर आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपके सामने लेकर आता हूँ। द डायरी ऑफ द क्रिकेटर वाइफ जो है ये आपके सामने यहाँ पर ना। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 25 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, आपके थर्ड स्थान मिला। ठीक है, 23 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पराक्रम दिवस पूछूं आपसे, सुभाष चंद्र बोस जो है इनका बर्थडे था, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार पूछूं आपसे किसको मिला है, इनकोइस को मिला है, किसको मिला है, इनकोइस संस्था जो है इसको मिला है, कौन सा आपके सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, आपके समुद्र के क्षेत्र में काम करती है, ध्यान रखना ओशन क्षेत्र में काम करती है। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ कहां किया है। ठीक है, तो देखो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट जो है, पहली बात तो इसका संबंध किससे, उत्तर पूर्वी जो भारत है, उत्तर पूर्वी जो भारत है, इस उत्तर पूर्वी भारत के जो 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों में निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है, इन 8 राज्यों में निवेश को बढ़ावा देना जो है ये इनका उद्देश्य है। ठीक है, तो जो उत्तर पूर्वी भारत है, ये 8 राज्य जो है इनमें निवेश को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। 23 मई को इसका शुभारंभ हो चुका है। ठीक है, 23 मई को इसका शुभारंभ हो चुका है, 23 मई को ये स्टार्ट हो चुकी है, नोट करना। और कहाँ पर हुई है, तो नई दिल्ली के अंदर। कहाँ हुई है, जो नई दिल्ली है यहाँ पर जो है इसका शुभारंभ किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यहाँ पर मोदी जी ने जो ईस्ट है ना इसकी नई फुल फॉर्म दे दी है। ठीक है, मोदी जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप फुल फॉर्म मत दिया करो यार, है ना, ये करंट अफेयर्स में भारी पड़ती है हमको। ठीक है, आप फुल फॉर्म दे जाते हो, आपके कभी 3R की फुल फॉर्म, कभी 3P की फुल फॉर्म, और कभी ईस्ट की फुल फॉर्म, कभी वेस्ट की फुल फॉर्म। थोड़ा कम दिया करो फुल फॉर्म जो है। ये करंट अफेयर्स, इतिहास बढ़ाना है तो ठीक है, हाँ इतिहास मिटा दो पाकिस्तान का, भूगोल मिटा दो पाकिस्तान का, पर करंट अफेयर्स मत मिटाओ ना, वरना हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब ईस्ट की फुल फॉर्म दे दी भाई साहब दोस्तों। अब ईस्ट की फुल फॉर्म में क्या, आपके ई फॉर आपके इम्पावर का करना,
मजबूत बनाना, ठीक है, एम्पावर करना, ठीक है, ई फॉर एम्पावर। ए फॉर पूछूं आपसे एक्ट, मतलब कि काम करना है, ठीक है, कार्य करना है, केवल सोचना नहीं है, इसको करना भी है, ठीक है, एक्ट हो गया। एस फॉर आपके स्ट्रॉन्ग, एस फॉर आपके स्ट्रॉन्ग, और टी फॉर आपके ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म बदलाव लेकर आना, ठीक है, बदलाव लाना, मजबूत बनाना, कार्य करना और सशक्त बनाना, ठीक है, ये आपके उन्होंने इसकी फुल फॉर्म दी है, ठीक है, तो ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछूं आपसे, यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले, भाग लेने वाले मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर 7 मुख्यमंत्री ने भाग लिया, ठीक है, 7 मुख्यमंत्री। गुरुजी राज्य तो 8 है, पर आप जानते हो कि जो एक राज्य है उसमें मुख्यमंत्री तो है ही नहीं, ठीक है, 7 मुख्यमंत्री ने भाग लिया है। और जो एक राज्य है हमारा मणिपुर, आप जानते हो यहाँ पर कौन है, तो मणिपुर में वर्तमान में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से राज्यपाल साहब आए थे ना, यहाँ से राज्यपाल साहब आए थे, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा एक काम करो दोस्तों, आप फटाफट जो है आप ऐसा करो कि कौन यहाँ पर जो हमारे जो 8 जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, आप लिखो फटाफट से मेरे साथ में लिखिएगा। पहली बात तो स्टेट का नाम लिखिए, यहाँ पर स्टेट का नाम लिखिए। सेकंड लिखिए आप यहाँ पर सेकंड लिखिए यहाँ पर आपके स्टेट का नाम लिख दीजिए। सेकंड लिखिए स्थापना कब हुई, ठीक है, स्थापना कब हुई इनकी वो लिखिए। और थर्ड लिखिए मुख्यमंत्री कौन है, सबके नाम लिखिए फटाफट, ठीक है, स्थापना, स्टेट और मुख्यमंत्री फटाफट लिखिए मेरे साथ में। देखो पहला नाम लिखिए आप लोग, यहाँ पर लिखो मणिपुर। मणिपुर में आप जानते हो वर्तमान में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, ये आपको याद होगा। तो यहाँ पर जो मुखिया है ना वो कौन है आपके वर्तमान में, यहाँ पर जो मुखिया है वो कौन आपके, वो है आपके राज्यपाल। राज्यपाल का नाम क्या है, अजय कुमार भल्ला जी। याद करो कौन राज्यपाल है, अजय कुमार भल्ला जी राज्यपाल है, मैंने आपको पहले भी लिखाया हुआ है, ठीक है। और मणिपुर की स्थापना 1972 में होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट आपके मणिपुर के बाद असम पूछूं आपसे, दोस्तों असम लिखिएगा। आपके असम जो है यहाँ पर राष्ट्रपति यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है आपके, लिखना हेमंत विश्वा शर्मा, ठीक है, हेमंत विश्वा शर्मा जो है ये यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री है, आप जानते हो, ठीक है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत विश्वा शर्मा मुख्यमंत्री, ठीक है। नंबर थर्ड लिखिए आप लोग आपके अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पूछूं आपसे, इसकी स्थापना कब होती है, 1987 में इसकी स्थापना होती है। और यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री है, ठीक है, पेमा खांडू मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है। नंबर फोर्थ लिखिए आप नागालैंड लिखिए। नागालैंड की बात करूं आपसे तो नागालैंड की स्थापना कब होती है, 1963 को होती है। और नेफ्यू रियो जो है, लिखना नेफ्यू रियो जो है ये यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना नागालैंड, ठीक है। नंबर 5 लिखिए आप लोग मेघालय लिखिए। मेघालय मेघालय की स्थापना पूछो कब होती है, 1972 में इसकी स्थापना होती है। और लिखिए कॉनरेड संगमा जो है, कॉनरेड संगमा ये यहाँ के मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला लिखिए नंबर 6 आपके मिजोरम लिखना। नंबर 6 पूछूं आपसे, ये हो गया मिजोरम, ठीक है। मिजोरम की बात करूं आपसे, इसकी स्थापना कब होती है, 87 में इसकी स्थापना होती है। और नोट कीजिएगा यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है, लाल दुहुमा जो है ये यहाँ पर मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 7 नाम लिखिए आप। नंबर 7 लिखिए त्रिपुरा लिखना। त्रिपुरा जो है अगर पूछूं आपसे त्रिपुरा की स्थापना कब होती है तो 1972 में स्थापना होती है इसकी। और त्रिपुरा में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, मानिक शाह जो है ये वर्तमान में मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नंबर 8 लिख दीजिए आपके सिक्किम लिखना। नंबर 8 लिखिए सिक्किम। सिक्किम की बात करूं मैं आपसे तो सिक्किम की स्थापना कब होती है, सिक्किम की स्थापना 1975 में होती है। और कौन मुख्यमंत्री आपके वर्तमान में, आपके प्रेम सिंह तवांग जो है, प्रेम सिंह तवांग ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भेजो दिल फटाक से आप एक्चुअली मैं सोच रहा लिखाऊं नहीं लिखाऊं आपको, फिर मैंने कहा यार लिखा ही देता हूं, है ना। दिल पे पत्थर रख के मैंने लिख दिया, ठीक है, चलो हो गया पूरा ना। तो दिल भेज दो फटाक से, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हो तो लाल लाल दिल होंगे वो भेज दीजिए। मेहनत वाला काम है पर ठीक है,
तुम्हारे लिए मेहनत नहीं की तो फिर किसके लिए किया ना, तुम तो मेरा पहला प्रेम हो, ठीक है। तो लिखिएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ध्यान ना, ये सब लोगों ने भाग लिया है, ठीक है, इन सब लोगों ने भाग लिया है। एग्जाम में सवाल बन सकता है राज्य के हिसाब से ना। हाल ही में भारत का पहला एयर टैक्सी शून्य लॉन्च करने वाला एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन कहाँ का है? बंगलुरु का, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में 55वां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड दिया गया आपके? तो एक तो आप जानते हो जिनको पिछली बार प्रिट्जर अवार्ड मिला था आपके, रिकेन यामामोटा, इनको मिला इस बार क्रिस्टल अवार्ड मिला, ठीक है। एक डेविड बेकम है, फेमस खिलाड़ी है फुटबॉल के, इंग्लैंड के डेविड बेकम जो है, इनको भी प्राप्त हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। चर्चा मेरा राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान पूछूं आपसे, अरे भाई तंबाकू वाले का नाम चेंज हो गया है, राजमुंदरी कहाँ पर है? राजमुंदरी के अंदर, आप जानते हो आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय गिलास कांग्रेस पूछूं आपसे, भारत के अंदर हुआ है, कहाँ हुआ है? भारत के अंदर हुआ है, ठीक है। हाल ही में किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेठीसाला जो है, इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है? ठीक है, देखो आपके एक तो ऐप का नाम है महाविस्तार ऐप, क्या नाम है? महाविस्तार ऐप है, और एक का नाम क्या है? डिजिटल सेठीसाला ऐप, ठीक है। डिजिटल सेठीसाला जो ऐप है, ये दोनों आपके महत्वपूर्ण ऐप आपके सामने, ठीक है, अभी लॉन्च हुई है, ठीक है। कहाँ लॉन्च हुई है? तो महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च हुई है। कहाँ लॉन्च हुई है? महाराष्ट्र में लॉन्च हुई है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मुख्यमंत्री जी वर्तमान में कौन है? देवेंद्र फडणवीस जो है, ये मुख्यमंत्री आप जानते हो, और इन्होंने इसको लॉन्च करा है, ठीक है। तो महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेठी ऐप आपके ये लॉन्च हुई है महाराष्ट्र में। सीएम तो सेट्टी वेट्टी कहाँ मिलते हैं? आपके महाराष्ट्र में मिलते हैं, ठीक है। सुनील शेट्टी कहाँ पर? महाराष्ट्र में। शिल्पा शेट्टी कहाँ पर? महाराष्ट्र। तो योग वाली है ना, वही, ठीक है। तो सेट्टी से आप ध्यान रखना, सेट्टी जो आपके महाराष्ट्र, ठीक है। और ये तो महाराष्ट्र हो गया रसगुल्ला। अरे महाविस्तार, महा क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया। तो ये तो महाराष्ट्र हो गया। सेट्टी वेट्टी कहाँ पर मिलेंगे? महाराष्ट्र मिलेंगे। खत्म, खेल हो गया याद आपके। अच्छा, किसके लिए लॉन्च हुआ आपके? ये किसानों के लिए लॉन्च हुआ, ठीक है। किसानों की सहायता के लिए लॉन्च किया गया ना, किसानों की सहायता जो है, इसके लिए इनको लॉन्च किया गया महाविस्तार ऐप और इसको, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक चैटबॉट होगा, ठीक है। यहाँ पर एक चैटबॉट होगा बतियाने वाला, ठीक है। बतियाने वाला चैटबॉट होगा आपके, जो कि मराठी भाषा में किसानों से बात करेगा, ठीक है। मराठी भाषा में किसानों से चैट करने वाला है, ठीक है। किसानों से बातचीत करने वाला है, और जो भी इनकी समस्याएं होंगी उनको सुलझाने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ पर क्या होगा? आपके यहाँ पर जो है, जो कीटनाशक हैं उनका सही उपयोग कैसे करना है, सही उपयोग कैसे करना है, और जो नई नई तकनीक है आपकी, नई नई तकनीक जो है, इनका उपयोग कैसे करना है, इसके लिए जो आपकी ये वाली ऐप है, ठीक है। दोनों ऐप ध्यान रखना। अभी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया है, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर। आपको दोनों ऐप यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हाल ही में नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसको मिला आपके? तो यहाँ पर अभी शीर्ष स्थान किसको मिला? ओडिशा को मिला है, ठीक है। मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों में सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? एक तो इंदौर, एक उदयपुर है, ठीक है। राजस्थान से उदयपुर हो गया, और आपके इंदौर आपके मध्य प्रदेश हो गया। मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार पूछूं आपसे, देखो 7 लोगों को इस समय जो है पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। चलो इनकी भी दोस्तों लिस्ट बनाई दो आप, जो है ना, इनकी भी लिस्ट बनाई दो कि ये 7 लोग कौन कौन से आपके। तो लिखिएगा, एक तो मिला है हमारी दिवंगत शारदा सिन्हा जी को मिला है बिहार आपके कोकिला, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला लिखिए आपके, एक किसको मिला आपके? एक मिला है ओसामू सुजुकी, ठीक है। ओसामू सुजुकी जो है, ये भी मरणोपरांत प्राप्त हुआ, ध्यान, ठीक है। ये भी मरणोपरांत है, ये मरणोपरांत है ना। इसके अलावा कुमुदनी लाखियान, कुछ दिनों पहले इनका निधन हो गया, ठीक है। कुमुदनी लाखियान जो है, कुमुदनी लाखियान का कुछ दिनों पहले निधन हो गया है। और आप जानते हो कि ये कथक की बड़ी फेमस डांसर कुमुदनी लाखियान, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं आपसे, वासुदेवन की बात करूं मैं आपसे, ये साहित्य के जानकार है, इनको भी मिला है, ठीक है। और नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी की बात करूं मैं आपसे, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी जो है, इनको भी इस बार प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा दोस्तों और नाम याद करो आपके, और नाम कौन कौन से? वासुदेवन नायर तो हो गए ना, ये हो गए ना, वासुदेवन नायर तो हो गए, नागेश्वर रेड्डी हो गए, कुमुदनी लाखियान हो गई, ओसामू सुजुकी, शारदा सिन्हा हो गई, एक जस्टिस खेयर, ठीक है। जस्टिस खेयर जो है, जस्टिस खेयर जो थे आपके,
इनको भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। जस्टिस खियर जी को भी प्राप्त हुआ। एक नाम और रह गया है, बताओ कमेंट बॉक्स में क्या नाम रह गया है, ठीक है। और वह नाम आपके बड़ा फेमस नाम है आपके सुब्रमण्यम लक्ष्मी नारायण, ठीक है, इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये किसके वादक पूछूं आपसे, किसके एक्सपोनेंट है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष पूछूं आपसे कौन है, जैनिक सिनर जीता है पुरुष, आपके नोट करना। वर्तमान में इटली का रसगुल्ला है, वर्तमान में ऑल वर्ल्ड में आपके पहले स्थान पर, ठीक है। हाल ही में किसने पहला साइकेड गार्डन जो है स्टार्ट करा है। साइकेड गार्डन की बात करूं मैं आपसे, तो साइकेड गार्डन जो है इसको चालू करने वाला कौन आपके, यह राज्य का पहला हो गया, राज्य का पहला हो गया। कहाँ स्टार्ट हुआ है, हल्द्वानी के अंदर, ठीक है। हल्द्वानी के अंदर स्टार्ट हुआ है। हल्द्वानी कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। तो राज्य का पहला साइकेड गार्डन कहाँ स्टार्ट हुआ है, हल्द्वानी के अंदर हुआ है, उत्तराखंड के अंदर हुआ है। वायलिन वादक कौन थे आपके, ये वायलिन वादक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लक्ष्मी नारायण जी कौन से, वायलिन वादक है, ठीक है। तो राज्य का पहला है हल्द्वानी, उत्तराखंड जो है यहाँ पर स्टार्ट हुआ, आपको नोट करना है दोस्तों ना। इसमें आपके जो इस साइकेड की 31 प्रजाति जो है इनका घर बनाया गया, ठीक है, इनका घर बनाया गया है। इसमें से कुछ प्रजातियां भारत में मिलती हैं। बाकी दोस्तों ये आपके जो साइकेड है ना आपके, इसको जीवित जीवाश्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे जीवित जीवाश्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं, मतलब कि ये समय के साथ आपके जीवित रहता है, ठीक है। ये जो है आपके समय के साथ जीवित रहता है, समय के साथ जीवित रहता है, बहुत धीमे धीमे विकास करता है, ठीक है। इसका जो विकास है आपके धीमा विकास है ना, धीमा विकास है, लंबे टाइम जीवित रहने वाला है, जीवित जीवाश्म के नाम से इसको जानते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसका यूज कहाँ करते हैं आपके, सजावट के लिए यूज करते हैं इसका, इसके अलावा भोजन के लिए करते हैं, दवा के लिए करते हैं। गुरुजी जंतर मंतर पर धरना देंगे, आपने हमको ब्लॉक कर दिया। अरे नहीं किया, अरे ब्लॉक किया होता तो तू कमेंट भी नहीं कर पाता डोपा। धरना देगा, चप्पल झाड़ू से मारूंगा तेरे को वहीं आके, ठीक है। झाड़ू से तो नहीं मारूंगा, दिल्ली के अंदर झाड़ू नहीं दोस्तों, अब झाड़ू बंद कर दी दिल्ली में, ठीक है। पहले झाड़ू से मारते थे, अब झाड़ू बंद हो गया है ना। तो लिखिएगा मनुष्य जो है आपके, इन मनुष्य के लिए दवा यहाँ से उपलब्ध होती है, आपके भोजन, इसके अलावा सजावट के सामान ये प्रदान करते हैं। बाकी संकटग्रस्त है, इसलिए हमने इनके संरक्षण के लिए जो है ये गार्डन आपके कहाँ पर स्थापित करा, उत्तराखंड में किया है, ठीक है। ध्यान रखना ना, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, उत्तराखंड आपका ठीक आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी साइकेड गार्डन ये आपके सामने यहाँ पर। हाल ही में बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया, आपके राजस्थान में किया, ठीक है। सर्द हवा का आयोजन बीएसएफ ने राजस्थान। हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड पहला राज्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रत्येक चिनार का पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पूछो आपसे, जम्मू कश्मीर की पहल है, ठीक है। किस देश में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने को सह अध्यक्ष चुना गया आपके। अरे पीएम नरेंद्र मोदी जी सह अध्यक्ष कहाँ पर है, पेरिस के अंदर। कहाँ है, पेरिस के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या पहले 1500 थी, वो आपके 1200 कर दी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1500 से आपके 1200 हो चुकी है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। प्रत्येक जो आपके पोलिंग बूथ है आपके, इसमें जो संख्या है आपके वो कम कर दी गई है, 1500 से आपके 1200 कर दिए। 3 लाख नए क्या करें आपके मतदान केंद्र आपके जोड़े जाएंगे, संख्या कम कर दी गई है, आपके ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। ये आज शाम को 8 बजे क्लास आने वाली है, चाहे पटवार हो और चाहे 4th ग्रेड हो चाहे 1st ग्रेड, मतलब राजस्थान में कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो उसमें आपके लिए ये निर्णायक भूमिका में रहने वाली है। 7 क्लास होंगी, ये उसकी सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। और इंडिया और राजस्थान करंट अफेयर्स जो है इसमें आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपके आज शाम को 8 बजे आने वाली, ठीक है। आज शाम को 8 बजे जो है ये क्लास आपके सामने आएगी, है ना। अगला रेलवे एनटीपीसी वालों के लिए 26 तारीख को ब्रह्मास्त्र आएगा, ठीक है। जो रेलवे एनटीपीसी वाले उनके लिए 26 तारीख को मंडे से स्टार्ट होने वाला है ब्रह्मास्त्र, शाम को 8 बजे, ठीक है। शाम को 8 बजे जो है जो 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस और करंट अफेयर्स के आने वाले हैं उनके लिए आपके ये स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जो बिहार वाले बच्चे हैं बताओ, बिहार, वैसे तो बिहार की बुक आपकी आ ही रही है, बिहार की बुक आ ही रही है आपके सामने। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कि बिहार वालों के लिए मैं साइंस जो है सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। बिहार के एग्जाम के लिए साइंस सबसे महत्वपूर्ण है।
अगर बिहार वाले कहे तो साइंस की एक क्लास लगवाई जाए, बढ़िया सी क्लास लगवाई जाए, आपके 2 घंटे के आसपास की क्लास होनी चाहिए साइंस की। इसमें साइंस के संभावित जो प्रश्न है उनकी बात कर सकते हैं, ठीक है। साइंस के संभावित जो प्रश्न है उनकी बात हम लोग कर सकते हैं बिहार के लिए। किसके लिए? बिहार के लिए, ठीक है। तो जो बिहार पुलिस का जो एग्जाम है इसमें साइंस के संभावित जो प्रश्न है उनकी हम बात कर सकते हैं। बताओ कमेंट बॉक्स में कौन कौन बिहार से है यहाँ पर, और कौन कौन बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहा है। और ये बुक जो है आपको अगर प्रैक्टिस करनी हो तो उसके लिए बेस्ट बुक है, यानी इसमें 15 मॉडल पेपर मिलेंगे आपको, OMR सीट मिलेगी और सबकी व्याख्या भी मिलने वाली है आपको। अलग से सारा कंटेंट आपको मिलेगा और मेरी मास्टर क्लास भी आपको इसी में मिलने वाली है, ठीक है, इसी बुक में मिलने वाली है। आप बताओ कौन कौन तैयार है। टाइमिंग थोड़ा ऐसा रहने वाला है इसका ना, मतलब टाइमिंग इसका सुबह टाइप का रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? मतलब अगर मैं इसका टाइमिंग जो है 3 बजे कर दूं तो कोई समस्या तो नहीं है आपको? बताओ मुझे। 3 PM में क्लास लूँ आपकी, 3 PM में क्लास लूँ इसकी आपकी, तो समस्या तो नहीं है आपके? बुधवार को रखते हैं, ठीक है। तो बुधवार को 3 बजे जो है ये आपकी क्लास होने वाली, ठीक है। तो बुधवार को 3 बजे, बुधवार कब आएगा चेक कर लेना, उसको 3 बजे जो है ये क्लास आपकी होगी साइंस की, ठीक है। तो बिहार पुलिस के लिए साइंस की स्पेशल क्लास होने वाली है, बिहार पुलिस के लिए स्पेशल होगी, ठीक है। साइंस की क्लास 2 घंटे क्लास आपकी होने वाली है। और संभावित प्रश्नों की बात करेंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे आपके साइंस के, 20 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में साइंस के आते हैं केवल, ठीक है। और बुधवार को शाम को 3 बजे जो है ये क्लास आपकी होने वाली है, ठीक है। चलिएगा, ये लगवा देना क्लास, ठीक है, ध्यान से ना। चलिएगा, आइए बात करते हैं ओडिशा की, बात करते हैं, ठीक है। जो ओडिशा है उसमें पहली बात तो उसका प्रतीक चिन्ह आपके सामने यहाँ पर, तो प्रतीक चिन्ह की बात करूं आपसे, एक गोलाकार मोर जो कि गोलाकार आपको दिखाई दे रही है, जिसमें कोणार्क सूर्य मंदिर आपको दिख रहा होगा, और मंदिर से ली गई योद्धा और घोड़े की जो मूर्ति है, ठीक है। तो जो घोड़ा है और जो योद्धा है इसकी मूर्ति है कोणार्क सूर्य मंदिर से ली गई है आपके, और गोलाकार आपके मोहरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओडिशा का गठन पूछूं आपसे, 1 अप्रैल 1936 को आपके इसका गठन होता है, और इसी तारीख को हम उत्कल दिवस बनाते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्कल दिवस कब बनाते हैं? 1 अप्रैल की तारीख को बनाते हैं, ठीक है। ओडिशा की राजधानी की बात करूं आपसे, भुवनेश्वर जो है ये ओडिशा की, ये तो बेटा राजस्थान वालों के लिए तो ये क्लास हो गई है ना, राजस्थान वालों के लिए तो ये वाली क्लास हो तो गई शाम को 8 बजे, ठीक है। राजस्थान वालों के लिए ये वाली क्लास हो गई, ठीक है। अब साइंस की क्लास है तो ये साइंस के टॉपिक आपके राजस्थान में भी आएंगे, बिहार में भी आएंगे ना, पर मैंने कहा है कि बिहार पुलिस के जो टॉपिक है आपके स्पेशल उनको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, साइंस के अंदर। तो बिहार पुलिस वालों को देखना ही देखना है। बाकी आपको लगता है कि मुझे साइंस पढ़नी है, महत्वपूर्ण सवाल देखने हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। चाहे आप यूपी के हो चाहे राजस्थान के हो, साइंस में बिहार का कुछ नहीं होता है, साइंस तो ओवरऑल साइंस है, ठीक है। चलिएगा ना, आगे देखते हैं। ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण चंद्र गजपति है ना। आजादी के बाद ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री कौन था आपके? श्री हरे कृष्ण मेहताब, ठीक है। पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती नंदिनी सतपथी है ना। वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। वर्तमान राज्यपाल जॉन अस्टेन हुबेक, ठीक है। पहले राज्यपाल जॉन हस्टेक हुबेक है ना। और आजादी के बाद पहले राज्यपाल कौन थे? श्री कैलाशनाथ काटजू। वर्तमान में कौन है? डॉक्टर हरि बाबू जो आपके कम्ममपति आपके वर्तमान में। हाई कोर्ट कहाँ पर है? कटक के अंदर। राजधानी भुवनेश्वर है पर हाई कोर्ट कहाँ है? कटक के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे ऊपर वाला इस जिला कौन सा है? मयूरभंज, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वाला है ना। सबसे साउथ में पूछूं आपसे मलकानगिरी, सबसे पूर्व में पूछूं आपसे बालासोर, और यहाँ पर आपके मलकानगिरी, ठीक है। तो मलकानगिरी, मयूरभंज और बालासोर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुल जिले 30 हो गए आपके। सबसे बड़ा जिला आपके क्षेत्रफल में मयूरभंज हो गया आपके, जनसंख्या में गंजम हो गया, विधानसभा सीट 147 हो गई, लोकसभा आपके 21 हो गई, राज्यसभा 10 हो गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके हाईएस्ट चोटी पूछूं आपसे, देवमाली यहाँ की हाईएस्ट चोटी कोरापुट के अंदर है। कोरापुट कालाहांडी आपने सुना होगा कि भारत में आज भी गरीबी से कहाँ मौतें होती हैं? कोरापुट के अंदर, कालाहांडी के अंदर होती है। यहाँ पर मिनरल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। ओडिशा के पड़ोसी राज्य पूछूं आपसे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश हो गए, ठीक है। ओडिशा की डेंसिटी पूछूं आपसे 270 है, लिंगानुपात 979 है।
और लगभग 73% जो है ओडिशा की लिटरेसी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज के प्रतीक की बात करूं आपसे तो राज के पक्षी कौन सा है, नीलकंठ या फिर भारतीय रोलर हो गया, ठीक है। राज के वृक्ष पीपल हो गया, राज के पशु सांवर हिरण हो गया, राज के पुष्प अशोक हो गया, और क्लासिकल डांस कौन सा हो गया, ओडिसी आपके क्लासिकल डांस हो गया, ठीक है। इस डांस के फेमस कलाकार कौन है, केलुचरण महापात्र, आपको एक नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा संयुक्ता पानीग्रही का नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा सोनल मानसिंह जो है इनका नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा मायाधर राउत जो है इनका नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा जो है, इसके अलावा सोनल मानसिंह, मायाधर राउत, संयुक्ता पानीग्रही, केलुचरण महापात्र, ये सारे नाम आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ओडिशा के प्रमुख पर्यटक स्थल की बात करूं मैं आपसे, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं, चिल्का झील आप जानते हो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और इसमें नलबाना पक्षी अभ्यारण्य इसी के अंदर आप जानते हो, ट्राइबल म्यूजियम भुवनेश्वर के अंदर है। धार्मिक स्थान पूछूं आपसे, श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी के अंदर आपके, सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा कोणार्क सूर्य मंदिर आपके पुरी के अंदर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर के अंदर, कदम ए रसूल मस्जिद कहाँ पर, कटक के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओडिशा के फेमस व्यक्तित्व पूछूं आपसे, उत्कल केसरी किसे कहते हैं, डॉक्टर हरे कृष्ण मेहता आपको उत्कल केसरी कहते हैं। आजादी के बाद ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू पूछूं आपसे, झारखंड की पूर्व राज्यपाल है और यहाँ की रहने वाली है, ओडिशा की रहने वाली है, और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, और भारत की सेकंड महिला राष्ट्रपति है, ओडिशा की रहने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस पूछूं आपसे, 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की उन्होंने, 39 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की आपकी स्थापना की, ठीक है। नवीन पटनायक, बीजू जनता दल आपकी, इसकी स्थापना की इन्होंने आपके, और आपके लंबे टाइम तक 24 ईयर्स तक आ रहे हैं आपके ओडिशा के मुख्यमंत्री, 24 ईयर्स तक रहे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराजा श्री कृष्ण चंद्र गजपति पूछूं आपसे, जो आपके स्वतंत्र ओडिशा है इसके वास्तुकार थे, और 1947 से 1950 तक आपके भारत विधानसभा में मेंबर भी रहे थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओडिशा के रामसर साइट पूछूं आपसे, चिल्का झील हो गया, भीतरकनिका महत्वपूर्ण स्थान है, चिल्का झील महत्वपूर्ण स्थान है, हीराकुद आपकी, इसको हीराकुद बोलते हैं ना, ये हीराकुंड नहीं है, हीराकुद है, ठीक है। तो हीराकुद जो आपकी जलाशय है ये महत्वपूर्ण है। सतकोशिया गोर्ज, अंशुपा झील, तंपारा झील, ये सारे रामसर साइट है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज की बात करूं आपसे, सूर्य मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है। 1984 में कोणार्क सूर्य मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज, जो आपके 7 घोड़ों को सप्ताह के 7 दिन जो है इसका प्रतीक माना गया, ठीक है। स्टार लगाना, सूर्य मंदिर कोणार्क आपके ब्लैक पैगोडा, ये आपके गंग वंश ने बनवाया, किसने, गंग वंश ने बनवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छऊ नृत्य 2010 में शामिल हुआ, मैंने आपसे कहा था ना, छऊ नृत्य 3 राज्यों में, पश्चिम बंगाल में भी है, झारखंड में और उड़ीसा में, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, तो तीनों राज्यों के अंदर आपके छऊ नृत्य हो गया, ठीक है। इसकी 3 शैलियां, पुरलिया पश्चिम बंगाल में, सरायकेला झारखंड में, और मयूरभंज आपके ओडिशा के अंदर, ठीक है। तीनों राज्यों में मैंने आपको इसको लिखवाया, ठीक है। हाँ, राजा का नाम पूछा आपसे, राजा नरसिंह देव फर्स्ट है ना, राजा नरसिंह देव फर्स्ट जो आपके राजा थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओडिशा के जीआई टैग की बात करूं आपसे, काला जीरा चावल बड़ा फेमस है, ओडिशा का काला जीरा चावल एग्जाम में खूब आता है, ठीक है। इसके अलावा सिमलीपाल लाल चीटी चटनी, ये भी बड़ी फेमस है आपका ना, सिमलीपाल की लाल चिंटी चटनी जो है ये भी एग्जाम में खूब आता है, ठीक है। तो काला जीरा चावल, लाल चिंटी चटनी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फोक डांस की बात करूं आपसे, दलखई एग्जाम में खूब आता है। गोटी पुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके, तो दलखई, गोटी पुआ और घूमरा तीनों नोट करना, ठीक है। दलखई, गोटी पुआ, घूमरा तीनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फेस्टिवल की बात करूं आपसे, नुआखाई एग्जाम के लिए फेमस नया चावल, धानु यात्रा, भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस के बीच की कहानी, राजा पर्वा, बाली यात्रा, नवकलेश्वर, रज पर्व, सकरात उत्सव, रथ उत्सव आपके ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो रथ उत्सव महत्वपूर्ण है, रज पर्व महत्वपूर्ण है, थानु यात्रा महत्वपूर्ण है, और नुआखाई महत्वपूर्ण, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओडिशा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, शिमलीपाल भारत का नवीनतम, भारत का लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गहीर माता बहुत महत्वपूर्ण है, भीतरकनिका महत्वपूर्ण है, और सिमलीपाल आपके तीनों महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके प्रमुख खेल स्टेडियम पूछूं आपसे, बाराबाती एग्जाम में खूब पूछता है, बाराबाती स्टेडियम कहाँ पर है, कटक के अंदर, ठीक है। और बिरसा मुंडा, अभी हाल ही में आप जानते हो बिरसा मुंडा हॉकी जो स्टेडियम आपके, ये भारत का हॉकी का
सबसे बड़ा स्टेडियम आपको यही आपके राउरकेला के अंदर, ठीक है। एक अब्दुल कलाम दोस्तों आइलैंड, पहले इसका नाम था व्हीलर द्वीप, पहले इसका नाम था, ठीक है। अब इसका नाम अब्दुल कलाम आइलैंड हो गया है और आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। हीराकुड बांध पूछूं आपसे, ओडिशा के अंदर है, संबलपुर में आपके महानदी के आपके ऊपर है, भारत का सबसे लंबा बांध है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक के अंदर आपके चावल अनुसंधान केंद्र, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। बाकी आइए रिवीजन करते फटाक से आपके, ये आपके वार्षिकांक बुक है, आइए रिवीजन करते हैं फटाक से। ये कुछ उल्टा पुल्टा आपके प्रिंट हो गया है। एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष पूछूं आपसे, टोक्यो में इसका मुख्यालय, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। एआई फैक्ट के लिए टेक इट डाउन आपके यूएसए, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एशियाई शेयर पूछूं आपसे 891, ऑप्शन नंबर सी। 103 अमृत स्टेशन पूछूं आपसे, बीकानेर देशनोक से स्टार्ट हुआ है ना। HAF गोज टू कौन पूछूं आपसे, नेपाली भाषा में शेप ऑफ मोमोज फिल्म, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपके 22वें, ऑप्शन नंबर डी आंसर। राहवीर योजना मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंसर। 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स आपके केरल, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। एआई आधारित इन्वेसिव रक्त परीक्षण बिना ब्लड लिए टेस्टिंग करना, अमृत स्वस्थ भारत आपके हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी आंसर। शूटर कर्णक ने आपके जर्मनी में जीता गोल्ड, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। कृषि समृद्धि का उत्सव आपके रोंगाली व्यू पूछूं आपके असम के अंदर, ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये आपके सामने मैगजीन यहाँ पर, ये आपका वार्षिकांक, ठीक है। तो आज शाम को क्लास किसकी होने वाली है? 7 फेरों का सेकंड एपिसोड राजस्थान के लिए होने वाला है स्पेशल, ठीक है। आपके मंडे को क्लास किसकी होने वाली है? रात को 8 बजे मंडे को क्लास होगी किसके आपके, वो होने वाली है एनटीपीसी वाली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो आपका वेडनेसडे को शाम को 3 बजे क्लास किसकी होने वाली है? वो होने वाली किसकी आपके, वो होगी आपके वेडनेसडे को आपके बिहार वाली क्लास होने वाली है, जो कि बिहार उत्कर्ष के लिए मैंने आपको, बिहार के लिए मैंने आपसे कहा कि बिहार के लिए स्पेशल क्लास होगी, साइंस की क्लास होने वाली है बिहार पुलिस के लिए, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को, खुश रहो, मस्त रहो। देखो अगर आप नए इस क्लास में जुड़े हो तो आपसे ये लोग बहुत कहेंगे कि यार 1.5 घंटे कौन करंट अफेयर्स पढ़ता है डेली, ठीक है। पर जब आप इस क्लास में आओगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि करंट अफेयर्स मैं केवल नहीं पढ़ाता हूँ ना, करंट अफेयर्स के साथ साथ में मैं आपको और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे देखो आज मैंने आपको 7 राज्यों की स्थापना कब हुई, उनके मुख्यमंत्री कौन है वो लिखा दिया। बहुत सारी मैंने आपको बुक्स लिखा दी, स्टैटिक वाला पोर्शन जो है, बहुत सारी बुक्स मैंने आपको नोट करा दी। तो हर क्वेश्चन में स्टैटिक वाला पोर्शन आपके बहुत महत्वपूर्ण है। फिर पुराना करंट अफेयर्स में रिवीजन कराता हूँ आपको। स्टार्टिंग में मैंने आपको राजधानी और मुद्राएं पढ़ाई, तो एक पावर पैकेज क्लास है ये, मतलब यूट्यूब पर फ्री में 6 साल से क्लास ले रहा हूं और उतनी ही शिद्दत से ले रहा हूं जितनी शिद्दत से मैंने पहली क्लास ली होगी ना, उससे कहीं अधिक मेहनत से ये वाली क्लास लेता हूं। तो बस आप तो क्लास लेते जाओ जब तक सिलेक्शन आपका ना हो, सिलेक्शन हो जाए आप छोड़ देना, ठीक है। बाकी ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। मैं फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 6 बजे। संडे का दिन है मैं जानता हूँ, फिर भी आपसे मुलाकात कल होने वाली है। और वार्षिकांक जो है मंडे को दूंगा छूट, उसमें ना अभी तय नहीं हुआ है कितनी देनी है। मैं चाहता हूँ कि आपको न्यूनतम कीमत पे दूं, मैं आपके एक बार न्यूनतम कीमत पे मैं आपको दे दूं वार्षिकांक जो है, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से। वार्षिकांक पे छूट दूंगा पर मंडे तक आप वेट करो, मंडे को दूंगा, ठीक है, आपको छूट है ना। चलिए जय हिंद आप सभी को, फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी, कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।